एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो फाइनल पार्ट है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें रिडक्शन के रिजल्ट में, वो इम्प्योर होता है। जिस इम्प्योर मेटल को हम लोग कहते हैं क्रूड मेटल। ठीक है, तो उस क्रूड मेटल को अब हम लोग रिफाइन करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। तो उस क्रूड मेटल को रिफाइन करने के लिए जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के बारे में आप कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पहला पार्ट इसमें क्या है। हम लोगों को बेसिक जानना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक पार्ट है एनोड, दूसरा है कैथोड एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो ये तीन पार्ट हमेशा दिमाग में रखना, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड जो बना होता है वो इम्प्योर मेटल से बना होता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आता है कि एनोड किस टाइप के मेटल से बना होता है, तो इम्प्योर मेटल से। कैथोड किससे बना होता है, तो प्योर मेटल से। अब एनोड के बारे में जान लीजिए कि एनोड पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है। जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उसी मेटल का हम लोग मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन भी लेते हैं। जैसे अगर मुझे प्यूरिफाई करना है, रिफाइन करना है कॉपर को, तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट। तो देखिए सबसे मैंने जो फिगर बनाया है यहाँ पे, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने दो इलेक्ट्रोड लिया। एक इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव है वो एनोड कहलाएगा, दूसरा जो है वो कैथोड कहलाएगा। तो एनोड इम्प्योर कॉपर है, ये ध्यान देने वाली बात है, और कैथोड प्योर कॉपर है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने यहाँ पर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, इट मींस जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो है हम लोगों का कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट मिल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं करंट पास करवाना। जैसे ही करंट पास करेगा, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव से करंट जा रहा, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन निकल रहा, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जा रहा। ओके, तो जैसे ही इसमें पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन करंट पास होना स्टार्ट होता है, तो ये जो पार्ट है कॉपर सल्फेट, ये दो पार्ट में टूटेगा, सल्फेट SO4 2- एंड कॉपर 2+। करंट जैसे ही पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टूट जाएगा, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टूटेगा तो मिलता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बात आती है इस इम्प्योर कॉपर की। ये जो मैंने एनोड लिया है, इसमें जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें जो कि बहुत सारा इम्प्योरिटी है स्टार्ट। अब इसके साथ क्या होता है, जैसे ही ये सल्फेट में ये नेगेटिव आयन को देखता है, कॉपर यहाँ से टूटेगा, तो कॉपर टूट के इसमें चला जाएगा किसके अट्रैक्शन के लिए, किसके तरफ, तो सल्फेट आयन के तरफ ये टूट के चला जाता है। उस चक्कर में जो बहुत सारे इम्प्योरिटीज जुड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसे ही कॉपर का टारगेट है कि उसे सल्फेट के पास जाना है, सल्फेट आयन के पास, लेकिन इम्प्योरिटीज का कोई टारगेट नहीं है, तो बेचारा नीचे जाके बैठ जाता है। जो नीचे जाके बैठता है उसे ही कहते हैं हम लोग एनोड मड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एनोड मड क्या है, तो नोट में देख लीजिए, एनोड मड को इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एनोड मड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब जब ये कॉपर इस सल्फेट के पास जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो दूसरा पार्ट था कॉपर, वो अकेला पड़ जाएगा। यानी कि अब सॉल्यूशन में कॉपर आयन का एक्सेस हो गया, कॉपर आयन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये अब कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, जिस वजह से कैथोड पर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाता है जो कि कहलाता है प्योर कॉपर। इस तरह से इसे हम लोग निकाल लेंगे और हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। तो ये फिगर बनाने के बाद अब देखिए एनोड पे क्या हुआ। एनोड पे कॉपर जो है, एनोड पे कॉपर जो है वो Cu2+ में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दूसरा कैथोड पे क्या हो रहा है, तो Cu2+ जो रिलीज हुआ, ठीक है, जो एक्सेस Cu2+ था सॉल्यूशन में, वो चला जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और प्योर कॉपर में बदल जाएगा। तो ये है हम लोगों का ओवरऑल रिफाइनिंग ऑफ मेटल फॉर कॉपर।